रात के 3 बज रहे हैं, बेड पे लेटे हुए एक साइड से दूसरी साइड पलट रहे हैं, फिर दूसरी साइड से पहली साइड पलट रहे हैं और उस वक्त दिमाग बोल रहा है अगर मैं 2015 में बिटकॉइन ले लेता तो यार आज मैं लैम्बोर्गिनी चला रहा होता। वो 8 साल पहले वाली बात पे मुझे कुछ ऐसा जवाब देना था यार अगर आज नींद आई ना तो कल फिर अलार्म मिस हो जाएगा। भाई ये रात की ओवर थिंकिंग का एक टाइटैनिक है जिसमें हम सब बिना लाइफ बोर्ड के लटके हुए हैं। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि रात की इस दिमाग की बदमाशी का मोड ऑफ कैसे करना है। चलो जी, फिर करते हैं माइंड को रीवाइंड और करते हैं फिर इस दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हुसैनी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे उस ज़हनी जिम्नास्टिक के बारे में जो सिर्फ रात को ही एक्टिव होती है। मतलब दिन भर तो दिमाग हाथ पे हाथ धरे बैठा होता है, लेकिन रात आते ही आइंस्टाइन प्लस FBI एजेंट प्लस एस्ट्रोलॉजर प्लस फिलोसोफर सब कुछ एक साथ ही बन जाता है। तो चलो आज इस रात की ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री का ताला लगाते हैं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग वैसे तो हर वक्त होती है, लेकिन रात को इसकी वीजा फ्री एंट्री होती है। लेकिन ऐसा क्यों, ये समझना जरूरी है। मेलाटोनिन वर्सेस कॉर्टिसोल फाइट। मेलाटोनिन एक ऐसा बॉडी हार्मोन है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन इंसान को नींद दिलाना चाह रहा होता है, लेकिन उससे लड़ता है एक स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो बार बार बीच में घुस के कह रहा होता है कि ना जी ना, आज सोने नहीं देंगे। तो दिन भर में अगर कोई थकावट है, कोई स्ट्रेस है, तो ये फाइट ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 2, दूसरी रीजन है जी अनफिनिश्ड बिजनेस। दिमाग उन तमाम अधूरी बातों को फुल HD मोड में दिखाता है जो दिन में इग्नोर हो रही होती हैं। तो इसका हल, दिमाग को प्रॉपर शटडाउन का सिग्नल दो। इस प्रॉपर शटडाउन के लिए रात को एक वरी जर्नल लिखो और जो भी फजूल चीजें ज़हन में आ रही हैं वो लिख दो। आपकी थॉट्स जब राइटिंग में आ जाती हैं तो आधी सोचें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं और आपके दिमाग को एक प्रॉपर शटडाउन का सिग्नल मिल जाता है। नंबर 3, ओवरथिंकर्स का फेवरेट गेम, व्हाट इफ। क्या होगा अगर इंटरव्यू फेल हो गया? क्या होगा अगर उसका टेक्स्ट का जवाब ना आया? क्या होगा अगर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी? क्या होगा अगर वो नाराज हो गया? क्या होगा अगर सुबह अलार्म फिर से मिस हो गया? भाई जो होगा सो होगा। ये मेंटल टाइम ट्रेवल बंद करो और रियल टाइम में आओ। दिमाग को एक CEO माइंडसेट दो। आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया करें जो आपके कंट्रोल में। ये मसला अक्सर OCD के पेशेंट्स को होता है। मेरे काफी पेशेंट्स जिनको माइल्ड लेवल की OCD थी, उनके लिए मैं एक मेटाफर यूज करती हूँ। ये एक ACT थेरेपी, जिसको हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी बोलते हैं, उसका एक मेटाफर है। आप अपनी दिमाग की सोचों को आसमान में गुजरते बादलों की तरह महसूस करें। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरीके से आपके ज़हन में भी सोचें आती हैं और चली जाती हैं। ये नॉर्मल है। वो सोचें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे बादलों का गुजरना आपके कंट्रोल में नहीं है। वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप बादलों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप साइकोटिक कहलाएंगे। इसी तरीके से जब आप अपनी थॉट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उस लूप में फंस जाते हैं। आप एक थॉट को पकड़ने के चक्कर में 100 थॉट्स बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग का लूप बन जाता है। तो इस चीज को ज़हन नशीं कर लें कि आपकी थॉट्स एक अनकंट्रोल्ड चीज है और उसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। थॉट्स आर नॉट इक्वल टू रियलिटी। इसको हम बोलते हैं थॉट्स एक्शन फ्यूजन। अक्सर ओवरथिंकर में थॉट एक्शन फ्यूजन पाया जाता है, यानी वो थॉट्स और अपने एक्शंस को फ्यूज करने लग जाते हैं। मतलब वो ये समझ रहे होते हैं कि जो उनकी थॉट्स हैं वो उनकी रियलिटी है। आप थॉट और एक्शन को फ्यूज नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा पिछली क्लाउड्स वाली एग्जांपल को रिलेट करते हुए कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो आएंगी और चली जाएंगी, बिल्कुल बादलों की तरह, और उनका एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अनकंट्रोल चीज है, जबकि एक्शन आपकी कंट्रोल में है। मतलब अगर आपके ज़हन में आ जाए कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई फेल हो जाएंगे। आपका असल में फेल या पास होना सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी थॉट्स पे नहीं। थॉट्स का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ना करे अगर आपके ज़हन में आज थॉट आई है कि मैं छत से गिर जाऊंगा, तो आप असल में नहीं गिरेंगे। एग्जांपलीफाई करने के लिए मैं आपको एक OCD पेशेंट की मिसाल देती हूँ। क्लाइंट स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लाइंट स्टोरी शेयर की जाती हैं तो इस तरीके से शेयर की जाती हैं कि उनका कंसेंट और उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो ये क्लाइंट कुछ ऐसे बिहेव करती थी कि इनको लगता था कि अगर ये वॉशरूम में जाएंगी तो ये तेजाब पी लेंगी। इनको थॉट्स आती थी कि अगर मैं वॉशरूम में गई और अगर वहाँ तेजाब रखा है तो मैं पी लूंगी। क्योंकि उनको ये थॉट आती थी कि वो तेजाब पी लेंगी, तो उनको ये हकीकत लगने लगी कि वो वाकई पी लेंगी। वो थॉट और एक्शन को फ्यूज कर रही थी। तो उस पेशेंट को एक्सपोजर थेरेपी दी गई और उनके सामने तेजाब रखा गया और उन्होंने नहीं पिया, जिससे उनको रिफ्लेक्शन मिली कि ये इनकी थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं। यही बात आपको समझना जरूरी है कि जो डर और जो वहम आपके ज़हन में है वो सिर्फ और सिर्फ एक अनकंट्रोल थॉट्स हैं जो आपके बस में नहीं है। तो उनको बस एक बादलों की तरह देखें कि वो आएंगी और चली जाएंगी। आपने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, उनको रेजिस्ट करने की भी कोशिश नहीं करनी। कुछ नीम हकीम आपको ये भी कहेंगे कि ओवरथिंकिंग हो रही है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, कहीं बिजी कर लो। नहीं, ओवरथिंकिंग के मामले में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से ओवरथिंकिंग मजीद बढ़ेगी। आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपनी थॉट्स एक्सेप्ट करें कि ये नॉर्मल है लेकिन अनकंट्रोल है। हर बंदे को आती है। एक इंसान को नॉर्मल से नॉर्मल और बिजार से बिजार थॉट भी आ सकती है। एक अच्छी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे भी बहुत ब्लास्फेमिक थॉट्स आ सकती हैं। मैंने काफी अर्सा साइकोटिक क्लाइंट्स पे काम किया है, उनको ब्लास्फेमिक थॉट्स आती हैं, जैसे कि नाउजुबिल्लाह वो खुदा हैं, ये नाउजुबिल्लाह उनके पास कोई पावर है। अब जरूरी नहीं कि उनको डिल्यूजन हो। ये OCD की भी सिम्टम होती है। इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूरी है, जो इधर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर मुझे कोई सुन रहा है तो वो समझता होगा। तो ब्लास्फेमिक थॉट्स किसी को भी आ सकती है, ये नॉर्मल है। उस पर पक्का बिलीव हो जाना कि मैं वाकई नाउजुबिल्लाह खुदा हूँ, दैट इज डिल्यूजन, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन ब्लास्फेमिक थॉट्स किसी किस्म की बिजार थॉट्स आ सकती है, हमारे ज़हन में भी आ सकती है। हमारे ज़हन में भी अल्लाह को क्वेश्चन करने की थॉट्स आ सकती हैं, जिस पर नबी ने भी माफी फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये थॉट्स हमारे पास में नहीं, और जो चीज हमारे पास में नहीं अल्लाह ताला ने उस पर हमें माफ फरमाया। तो अल्लाह ताला इस बात की गवाही देते हैं कि थॉट्स इंसान के बस में नहीं और उस पर कोई गुनाह नहीं। तो अगर आप ये बात ज़हन नशीं कर लें कि थॉट्स आपके बस में नहीं और इसको आप नॉर्मलाइज कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो थॉट्स आपको तंग नहीं करेंगे। तो आपने बस ये रूल अपनाना है कि हाँ थॉट है, आएगी और चली जाएगी। कोई भी थॉट आ सकती है, हाँ
हाँ सोची तो है, दैट्स इट। थॉट इज नॉट इक्वल टू एक्शन एंड थॉट इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। इस तरह आप अपनी नाइट रूटीन की ओवर थिंकिंग को बाय बाय बोल सकते हैं। हाँ जी, तो आप बताएं, तो आप भी रात को अजीब अजीब सोचते रहते हैं? सबसे अजीब तरीन सोच क्या आई आपको रात को, वो कमेंट्स में लिखो। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और उसको सिर्फ रात भर की ओवर थिंकिंग और सुबह की अलार्म की धोखेबाजी पे वेस्ट मत करो। सही वक्त पे सोया करो यार, वरना सुबह जब अलार्म बजेगा तब फिर आपको नींद और गिल्ट दोनों अटैक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की अमान।